जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 का जो आपका हिस्ट्री है, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देखिए 100 नंबर पक्के क्लास 12 द हिस्ट्री 2025 का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यह वही सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा इस वीडियो में जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और इस साल भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में टॉपर ज़रूर बनेंगे। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तैयारी है वो मैं आपको कराऊंगा। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं जो भी हो, चाहे अति लघु उत्तरी हो, बहुविकल्पी हो, लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो, सभी प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर दोनों और उसको समझा कर मैं बताता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक मैसेज नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, एक लाइक दे दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो देखिए आपका पहला प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 1 है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? या तो पूछेगा कि प्रेतों, क्या प्रेतों का टीला कहा जाता है? या क्या सिंध सिंध का बाघ, क्या सिंध का बाघ, सिंध का बाघ? तो या तो पूछे मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला या सिंध का बाघ किसे कहा जाता है। तो आपका जो प्रश्न नंबर पहला है इसका देखिए ऑप्शन नंबर क है सुरकोटड़ा या सुरकोटदा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख है चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर ग है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर घ है लोथल। तो देखिए यहाँ पर क के जगह पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी आप लिख सकते हैं, या तो ए बी सी डी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो जो आपका प्रश्न नंबर 1 है पहले का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देखिए पहला का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? प्रश्न दूसरा, इंडिका के लेखक थे। इंडिका के लेखक कौन थे? यानी इंडिका जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है इसके जगह पर एक नाम ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी आप नाम लीजिए, और ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? चाणक्य, सॉरी। तो देखिए जो आपका मोहनजोदड़ो है इसको काट देना है, यहाँ पर क्या लिखना है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर का आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर घ मेगास्थनीज और ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। और ऑप्शन नंबर घ जो होगा वह क्या होगा? चाणक्य होगा। तो 4 व्यक्तियों का नाम है, इनमें से इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए आपका प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो इंडिका पुस्तक है वह किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था उसका एक क्या था? उसका एक तरह से एक सेना था। तो यह आया था कहाँ पर? मगध में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आया था। तो जो सेल्यूकस निकेटर था उसके बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, उनका विवाह हुआ था। तो वह क्या करता था कि यहाँ की जो कहानियाँ होती थी, जो यहाँ पर चर्चाएँ होती थी, उसको जो कोई पहुँचाता था, उस घटना को, उस बात को सेल्यूकस निकेटर तक पहुँचाता था, बताता था। कौन? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उन्होंने एक इंडिका पुस्तक लिखा जिसमें मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ को दिया है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा कृष्ण, ऑप्शन नंबर ख व्यास, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा विदुर
ग हो जाएगा विदुर और ऑप्शन नंबर घ अर्जुन। तो देखिए जो महाभारत के रचयिता है वह महर्षि को क्या है, महर्षि वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास। और वहीं पर अगर रामायण की बात की जाए, रामायण, तो रामायण किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। लेकिन जो महाभारत है तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। तो आपका प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, चौथा प्रश्न नंबर है, चौथा क्या है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ख 540 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ग 670 ईस्वी और ऑप्शन नंबर घ 400 ईस्वी। तो जो आपका प्रश्न नंबर 4 है, 4 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व दे दे या तो 599 ईसा पूर्व अगर दे दिया तब भी इनका क्या है, जन्म हुआ था। तो इनका दोनों डेट है, तो दोनों में से 540 मेन है और 599 भी कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन मेन आपको 540 ईसा पूर्व मारना है। तो प्रश्न नंबर आपका चौथे का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन बैंक में, कहीं पर भी आप देख लीजिए, जो यह सभी प्रश्न है वह हर साल पूछे जाते हैं। और जिस तरह से मैं आपको समझा कर बता रहा हूँ, प्रत्येक प्रश्न को उस तरह से समझाने में बहुत समय लगता है, लेकिन मात्र कम समय में ही आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि जब आप समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको दिमाग में सीधा याद हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको क्या करना है, हमेशा प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ना है। पढ़ने के बाद कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं, पढ़ना है उसके बाद कुछ भी करना है। तो प्रश्न नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता, प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता है, तो उसका खोज कब हुआ था। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1822 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ख 1922, ऑप्शन नंबर ग 1923, ऑप्शन नंबर घ 1921। तो आपका प्रश्न नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। और 1922 में क्या हुआ था, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी आर.डी. बनर्जी या राखालदास बनर्जी के द्वारा। तो हड़प्पा सभ्यता खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। तो प्रश्न नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, खालसा पंथ क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, खालसा पंथ के संस्थापक थे, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर का बाबा गुरु नानक, ऑप्शन नंबर ख गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर ग गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर घ गुरु गोविंद सिंह। तो आपका जो प्रश्न नंबर 6 है, 6 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो खालसा पंथ है इसके संस्थापक या इसकी स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां पूछा है, प्रश्न नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने, ऑप्शन नंबर ख कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर ग राम राय ने, ऑप्शन नंबर घ देवराय द्वितीय ने। तो द्वितीय देखिए यहाँ से ऐसे मात्रा रहेगा तब द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय ने। तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो स्थापना किए थे, तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब किया था, तो 1336 ईस्वी में किए थे। 1336 से लेकर 1365 तक यह साम्राज्य चला था। 1336 से 1365 तक यह साम्राज्य चला था, विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8 है कि इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया। इस्तमरारी बंदोबस्त या तो अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त,
इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर क है 1765 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ख है 1773 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ग है 1793 ईस्वी, ऑप्शन नंबर घ है 1818 ईस्वी में। तो आपका प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1793 ईस्वी में क्या किए थे कि जो इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त है वह लागू किया गया था। तो 8वें का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त जो है वो इसको लागू किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस नामक एक अंग्रेज़ था जिन्होंने क्या किया था, अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। कब किया था? 1793 में। कहाँ किया था? बंगाल में किया था। तो प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है जो कि 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 है, क्या है? मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया। जो मेरठ छावनी है उत्तर प्रदेश का एक जगह है मेरठ छावनी, और वहाँ पर क्या हुआ था, जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था, कब किया था? ऑप्शन नंबर क 10 मई 1857 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर ख 15 मई 1857, ऑप्शन नंबर ग 20 मई 1857, ऑप्शन नंबर घ 25 मई 1857। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, कब किया था? 10 मई 1857 को। अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो 10 मई 1857 की हुई 57 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई थी, यानी यूपी के मेरठ में हुआ था। क्या? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 पूछा है, क्या पूछा प्रश्न नंबर 10 में? सहायक संधि का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर क करजन, ऑप्शन नंबर ख बेलेजली, ऑप्शन नंबर ग कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर घ हेस्टिंग्स। तो जो आपका प्रश्न नंबर 10 है, 10वें का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो बेलेजली है, यानी जिसको लॉर्ड बेलेजली कहा जाता था, जो बेलेजली है वह क्या किया है? सहायक संधि का संस्थापक था। सहायक संधि को किसने लाया? तो वेलेजली ने लाया। तो प्रश्न नंबर 10वें का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? देखिए, गोलमेज सम्मेलन होता क्या है? एक गोल मेज होता है, जो शादी ब्याह में गोल मेज नहीं लगाए जाते हैं, तो उस पे कुर्सी पे लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठे होते हैं चारों तरफ से। तो एक गोल मेज हो गया, चारों तरफ से लोग बैठे हैं, तो एक बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई एक तरह का सम्मेलन है, तो उसी को क्या कहा गया? गोल मेज सम्मेलन कहा गया। गोल मेज के सामने लोग बैठे हैं और अपनी बातचीत कर रहे हैं, कुछ सम्मेलन कर रहे हैं कि कुछ बातें कर रहे हैं, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहा गया है। तो कह रहा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है यह कब आयोजित किया गया था, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ख 1931 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ग 1932 ईस्वी, ऑप्शन नंबर घ 1933 ईस्वी। तो आपका जो प्रश्न नंबर 11 है, 11 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है कब हुआ था? 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन होते? 3 गोलमेज सम्मेलन। पहला 1930 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो दूसरा पूछा है, तो दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था, यानी प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है, जो पुस्तक है, उसका प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर का पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ख जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर ग नरेंद्र देव ने, ऑप्शन नंबर घ NG रंगा ने। तो जो आपका प्रश्न नंबर 12 है, 12 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाए। किसने? जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने पुस्तक लिखा था। क्या? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा या प्रकाशन इसका किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट यानी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा है कि राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। जो राज्य है, सभी राज्य हैं, 2800 राज्य हैं। तो पहले क्या होता था, पहले क्या था कि 8 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कुल मिलाकर कुल 14 राज्य थे। तो संघ शासित प्रदेश और राज्य को मिलाकर कुल कितने थे, 8 6 14 थे। तो उस समय 14 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, कुल 28 हो गए हैं। 28 राज्य हो गए हैं। बाकी आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं सबको जोड़ दिया जाए तो वह अब 30 से भी ऊपर हो चुके हैं। तो जो आपका राज्यों का पुनर्गठन है यह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर क है 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ख है 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ग है 1954 ईस्वी। ऑप्शन नंबर घ है 1956 ईस्वी। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 ईस्वी में। राज्यों का पुनर्गठन मतलब दोबारा से राज्यों का क्या किया गया, पुनर्गठन मतलब दोबारा गठन करना। तो राज्यों का पुनर्गठन मतलब जैसे राज्य क्या थे, कई राज्य टूट टूट कर बने हैं। जैसे यूपी से कौन सा बना है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था लेकिन अब अलग हो गया है। तो यूपी अलग है, उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश यूपी पूरा एक ही था। तो इसी तरह से कई राज्य अलग हुए हैं। तो राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 ईस्वी में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर, जो प्रश्न नंबर आपका 13 था, 13 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे क्या, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इनकी ऑप्शन नंबर का 1960 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ख 1962 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ग 1964 ईस्वी, ऑप्शन नंबर घ 1966 ईस्वी। तो जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका ग बिल्कुल, 14 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाए। कब, मई में, कब, मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब, मई 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था। इसी क्रम में देखिए प्रश्न नंबर अगला आपका, प्रश्न नंबर आपका 15 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 15 है बुद्ध के बारे में। किसके बारे में, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के बारे में। प्रश्न नंबर 15 है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बुद्ध के बारे में भी आप पहले जान लीजिए। तो पहले मैं इनका आंसर ही बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर का कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर ख जो है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर ग उरुबेला, ऑप्शन नंबर घ कुशीनगर। तो आपका जो बुद्ध का जन्म हुआ था, तो आपका प्रश्न नंबर जो 15 है, 15 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट है। कहाँ पर, लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी पड़ता कहाँ पर है, तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर, नेपाल में। कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में। लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर, नेपाल में हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक एक वन था। कपिलवस्तु का एक वन ही है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। तो बुद्ध का जन्म हुआ कब था, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 563 या तो 566 भी कहा जाता है, लेकिन 563 में इनका जन्म हुआ था। तो अब इनके बारे में कहा क्या जाए कि यह भी एक तरह से क्या थे, ये भी एक तरह से इंसान थे, व्यक्ति थे। लेकिन इन्होंने इतना तपस्या किया, ज्ञान की प्राप्ति किया इन्होंने, और इनको क्या होने लगा, भगवान का दर्जा दिया जाने लगा। किससे, ज्ञान से और इनके पढ़ाई की बदौलत। जो आपका प्रश्न नंबर 15 था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, यानी नेपाल में हुआ था। तो इनसे कई भी प्रश्न पूछे, इनका जन्म पूछेगा तो कब मारना है, 563 ईसा पूर्व आपको मार देना है।
और देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 15 था, 15 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो को देख लीजिए। तो जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं, आर्ट साइंस के, हिंदी इंग्लिश के, आपके कोई भी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश भी मैं आपको इस चैनल पर तैयारी कराऊंगा, ताकि आपके पढ़ाई में किसी तरह की समस्या ना हो और आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनेंगे। मैं, आप जिस टॉपिक पर कमेंट करेंगे मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो अगर मैं आपको अच्छी तरह से समझाया हूँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।